कौम आद का वाक़या। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का वाक़या बहर अरब और बहर अहमर के दरमियान अरब के जनूब व शुमाल में दोनों जानिब यानी उम्मान, हिज्र मौत, बहरीन और मगरबी यमन तक एक वसी सहरा है जिसे सहरायुल अहकाफ के नाम से याद किया जाता है। नीज़ इसे सहराए आज़मुद दुनिया और रब्युल खाली भी कहते हैं। अल अहकाफ हकफ की जमा है जिसके लगवी मानी रेत के बुलंदोबाला और वसी और इस टीले के हैं। इस लकोदक बेयाबान सहरा में सफर करना तो दूर की बात, इसके अंदर कदम रखने का भी तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि मौत की इस वहशतनाक वादी की जानिब रुख करना खुदकुशी के मुतरादिफ है। यही वजह है कि मकामी बद्दुओं से लेकर मुहमजू सयाहों तक कोई इस सहरा के करीब जाना पसंद नहीं करता। सफेद और बारीक रेत के हजारों फीट ऊंचे पहाड़ों में अगर कोई शय फेंकी जाए तो वो लम्हों में गर्क हो जाती है और रेत की सतह पर जुम्बिश तक नहीं होती। ये सहरा अल्लाह बुजुर्ग बरतर की खुली निशानियों में से है और अहले दुनिया के लिए जाए इबरत भी। अल अहकाफ नामी इस भयानक वादी को देखकर ये गुमान भी नहीं किया जा सकता कि ये किसी जमाने में दुनिया का सबसे ज्यादा सरसब्ज व शादाब इलाका था, जहाँ बेशुमार फलों और फूलों के वसी बागात, ठंडे पानी के चश्मे, आबशारें और बुलंदोबाला इमारतें थीं, जिसमें दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर, मालदार और शानदार तमद्दुन रखने वाली कौम आद आबाद थी। ये दुनिया की सबसे ज्यादा कदावर और जोरावर इंसान थे। इतने ताकतवर लोग अल्लाह ने फिर पैदा नहीं किए। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, उन जैसी कोई कौम और मुल्कों में पैदा नहीं की गई। सूरह फजर की आयत नंबर 8 है। हिज्र मौत और नजरान के दरमियानी इलाके अल अहकाफ में कौम आद के, जिसे कौम इरम भी कहा जाता है, 13 कबाइल आबाद थे। कौम आद के अल अहकाफ में रहने से मुतल्लिक कुरान करीम में अल्लाह ताला सूरह अहकाफ आयत 21 में फरमाता है, हूद को याद करो जबकि उसने अपनी कौम को अहकाफ में डराया। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफसीर दुर मंशूर में तहरीर करते हैं कि कौम आद निहायत जोरावर और बहादुर कौम थी। ये बुत परस्त थे। इनके 2 बुतों के नाम हमूद और हुब बयान किए गए हैं। इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर में तीसरे बुत का नाम समद बयान किया है। तूफान नूह अलैहिस्सलाम के बाद कौम आद ही वो कौम थी जो सबसे पहले कुफ्र और शिर्क में मुब्तला होकर बुतों की पुजारी बनी। उन्हें अपने पत्थरों के खुदाओं पर बड़ा घुमंड था। उनकी मुआशी हालत तो बहुत उम्दा थी, लेकिन जहालत, गुमराही, झूठ, बेहयाई, बातिल अकवाल उन्हें मुआशरती तौर पर तबाही के किनारे पर पहुंचा दिया था। चुनाचे कुफ्र और शिर्क के समुद्र में गर्क कौम आद की बदअमालियां जब अपनी आखिरी हदूद पार कर गईं तो अल्लाह ताला ने उन्हीं में से अपने एक नेक बंदे हजरत हूद अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर मबूस फरमाया। चुनाचे कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद है, और हमने कौम आद की तरफ उनके भाई हूद को भेजा। उन्होंने कहा, भाइयों, अल्लाह ही की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या तुम डरते नहीं? तो उनकी कौम के सरदार जो काफिर थे कहने लगे, तुम हमें कम अकल नजर आते हो और हम तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। उन्होंने कहा, मेरी कौम, मुझ में हमाकत की कोई बात नहीं है, बल्कि मैं रब्बुल आलमीन का पैगंबर हूँ। मैं तुम्हें अल्लाह का पैगाम पहुँचाता हूँ और तुम्हारा अमानतदार खैर खा हूँ। क्या तुमको इस बात से ताज्जुब हुआ है कि तुम में से एक शख्स के हाथ तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास नसीहत आई ताकि वो तुम्हें डराए? और याद तो करो जब उसने तुमको कौम नूह के बाद सरदार बनाया और डेल डोल में तुमको फैलाव ज्यादा दिया। बस अल्लाह की नेमतों को याद करो ताकि निजात हासिल करो। वो कहने लगे, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हम सिर्फ एक अल्लाह ही की इबादत करें और जिनको हमारे बाप दादा पूछते चले आए हैं उनको छोड़ दें? बस अगर तुम सच्चे हो तो हमको जिस अजाब की धमकी देते हो उसको हमारे पास ले आओ। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर अजाब और गजब का नाजिल होना मुकर्रर हो चुका है। क्या तुम मुझसे ऐसे नामों के बारे में झगड़ते हो जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने अपनी तरफ से रख लिए, जिनके अल्लाह ने कोई सनद नाजिल नहीं की? तुम भी इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ। फिर हमने हूद को और जो लोग उनके साथ थे उनको निजात बख्शी, और जिन्होंने हमारी आयात को झुटलाया था उनकी जड़ काट दी और वो ईमान लाने वाले थे ही नहीं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम एक तवील अरसे तक अपनी कौम को वाज़ व नसीहत करते रहे। कभी वो उन्हें अल्लाह की तरफ से अता करदा नेमतों की याद दिलाते तो कभी अजाब इलाही से डराते।
لیکن وہ بہرے اور اندھے بنے رہے۔ تاریخی کتب میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل 50 برس یا اس سے بھی زیادہ درس و نصیحت میں مصروف رہے۔ قوم عاد کے 13 قبائل میں سے لقمان اور خلجان نامی قبائل نہایت طاقتور تھے اور انہیں حکمران کی حیثیت حاصل تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب دعوت حق دی اور کفر و شرک چھوڑ کر ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلایا تو لقمان قبیلے نے سخت مزاحمت کی اور حضرت ہود علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ اس کے برعکس دوسرے قبیلے خلجان نے حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں پر غور و خوض کیا اور ان میں سے اکثر جلد ہی آپ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر کے ایمان لے آئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ حق پر گامزن کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا تو بالآخر انہوں نے بارگاہ الہی میں مدد کے لیے دستے دعا دراز کیے، جسے قرآن کریم نے سورہ المومنون آیت 39 میں یوں بیان کیا۔ نبی علیہ السلام نے دعا کی کہ اے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے پر تو میری مدد فرما۔ اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کی فریاد کے جواب میں فرمایا، جو کہ سورہ المومنون آیت 40 میں ہے، اے نبی، یہ بہت جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ بادلوں کے فرشتے کو حکم دیا کہ اب بارش نہ برسائی جائے، چشموں کے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کے ٹھنڈے، میٹھے اور شفاف پانی سے لبریز چشموں اور آبشاروں کو خشک کر دو۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سرسبز و شاداب کھیت و کھلیان سوکھنے لگے اور مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پینے کے پانی تک کو ترسنے لگے۔ کثیر تعداد میں پیدا ہونے والے پھل اور اناج ناپید ہو گئے۔ پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو کر بدحال اور پریشان ہو گئی۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 سال تک جاری رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام سے اپنی قوم کی یہ پریشانی دیکھی نہ جاتی تھی۔ آپ علیہ السلام بہت افسردہ اور پریشان رہتے اور پھر ایک دن انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، جس کا ذکر الہود آیت 52 میں اس طرح آتا ہے، اے میری قوم کے لوگو، تم اپنے پالنے والے سے بخشش مانگو، اس کے آگے توبہ و استغفار کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار مینا برسائے گا اور تمہاری طاقت و قوت میں اضافہ فرمائے گا، اور دیکھو گنہگار بن کر روگردانی نہ کرو۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں توبہ و استغفار کے بڑے فوائد بیان فرمائے گئے ہیں۔ ابن ماجہ اور ابو داؤد میں حدیث مبارکہ ہے کہ جو پابندی سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر فکر سے کشادگی اور ہر تنگی سے راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ بہرحال حضرت ہود علیہ السلام کے لاکھ سمجھانے کے باوجود اس قوم پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ نہایت ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم محض تیرے کہنے پر اپنے آباء و اجداد کے اور اپنے ان معبودوں کو کیوں چھوڑ دیں؟ قرآن کریم نے سورہ ہود میں اسے یوں بیان کیا ہے، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل تو لائے نہیں اور ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے اور نہ تم پر ایمان لانے والے، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب زدہ یعنی دیوانہ کر دیا ہے۔ قوم عاد کے سردار حجاز مقدس میں عذاب الہی کے ابتدائی مراحل میں ہی خشک سالی نے قوم عاد کی حالت ابتر کر دی، چنانچہ ان کے سرداروں اور دانشوروں نے اسے نجات پانے کے لیے مختلف تدابیر پر غور و خوض شروع کر دیا۔ یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ پچھلی قوموں کو جب کوئی مشکل آ گھیرتی تو اسے نجات کے لیے حجاز مقدس کا سفر کرتے اور بیت اللہ شریف میں جا کر اللہ کے آگے آہوزاری کرتے، یعنی کافر قومیں بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتی تھیں کہ اس ارض و سما میں ایک لافانی قوت موجود ہے، لیکن اس کے باوجود جب نبی علیہ السلام اور رسول علیہ السلام یہ بات کہتے تو ان کی عقل پر پردہ پڑ جاتا۔ قوم عاد کے سرداروں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ قوم کے سرکردہ افراد بیت اللہ شریف جا کر ان دیکھے خدا کے سامنے فریاد کریں۔ چنانچہ مختلف قبائل کے سرداروں اور دیگر اہم افراد پر مشتمل 70 افراد کا ایک وفد حجاز مقدس روانہ ہوا۔ اس زمانے میں مکہ مکرمہ پر قوم عمالیق کی حکمرانی تھی، جس کا سردار معاویہ بن بکر تھا اور معاویہ کی والدہ قوم عاد سے تعلق رکھتی تھی۔ ویسے بھی معاویہ بن بکر قوم عاد کی شان و شوکت سے بڑا مروب تھا، چنانچہ اس نے وفد کی بڑی خاطر مدارت کی اور اسے بڑے عزت و احترام سے اپنے یہاں ٹھہرایا۔ تبری کی روایت ہے کہ اس وفد میں 2 افراد مرشد بن سعد اور لقمان بن لکیم صاحب ایمان اور حضرت ہود کے پیروکار تھے۔ غالباً ان کا تعلق قبیلہ خلجان سے ہوگا۔
उन दोनों के अलावा बाकी सब काफिर और बुत परस्त थे। माविया ने उनके एजाज में रक्सो सरूर की महफिल सजाई और तकरीबन 1 माह तक ये लोग अपने आने का मकसद फरामोश करके ऐशो इशरत और शराब व शबाब की महाफिल में मदहोश रहे। जब उनका कयाम तवील हो गया तो माविया बिन बकर को उनके वापस जाने की फिक्र लाहक हुई। काफी सोच बचार के बाद उसने नाचने गाने वालियों के जरिए चंद अशार की सूरत में उन्हें उनके आने के मकसद की याद दहानी करवाई, जिस पर वफ्द को होश आया। तारीखी कुतुब में दर्ज है कि उस मौके पर वफ्द में शामिल मुर्शद और लुकमान ने एक बार फिर उन्हें समझाने की कोशिश की, जो कुछ हजरत हूद अलैहिस्सलाम कहते हैं उस पर ईमान ले आओ, लेकिन वो ना माने। वफ्द बैतुल्लाह शरीफ गया और बारिश की दुआएं मांगनी शुरू कर दी। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अल्लाह ताला ने आसमान पर 3 रंगों के बादल भेज दिए, जिनमें एक सफेद था, दूसरा स्याह और तीसरा सुर्ख। उसके साथ ही आसमानों से निदाए गैब आई, अपने और अपनी कौम के लिए इन तीनों में से किसी एक को पसंद कर लो। चुनाचे वफ्द ने सोच बचार के बाद स्याह बादल को अपने लिए पसंद कर लिया, जिसके साथ ही सुर्ख और सफेद टुकड़े आसमान से गायब हो गए और अब्र स्याह आहिस्ता आहिस्ता आसमान पर छाने लगा। वो लोग अपनी दुआ की कबूलियत पर बड़े खुश थे और समझते थे कि अब खुश्क साली खत्म हो जाएगी। चुनाचे पूरी कौम ने खुशियां मनानी शुरू कर दी, लेकिन हजरत हूद अलैहिस्सलाम समझ गए थे कि ये अजाब इलाही है। लिहाजा उन्होंने एक बार फिर अपनी कौम को मुखातिब करते हुए फरमाया, ऐ मेरी कौम, ये अल्लाह का अजाब है जो तुम पर नाजिल हुआ चाहता है। फिर उन्होंने अल्लाह ताला का फरमान उन्हें सुनाया, जो सूरह अल-अहकाफ आयत 24 में है, नहीं बल्कि दरअसल ये अब्र वो अजाब है जिसकी तुम जल्दी कर रहे थे। ये हवा का तूफान है जिसमें दर्दनाक अजाब चला आ रहा है, जो अपने रब के हुक्म से हर चीज तबाह कर डालेगा। हदीस शरीफ में आता है कि अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग तो बादल देखकर खुश होते हैं कि अब बारिश होगी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर इसके बरक्स तशवीश के आसार नजर आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, इस बात की क्या जमानत है कि इस बादल में अजाब नहीं होगा? जबकि एक कौम हवा के अजाब से हलाक कर दी गई, उस कौम ने भी बादल देखकर कहा था कि ये बादल है जो हम पर बारिश बरसाएगी। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब तेज हवा चलती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगते, ए अल्लाह, मैं तुझसे इसकी खैर का तालिब हूँ, और जो इसमें उसकी खैर का और जो तूने इसमें शर रखा है तो उससे और उसके शर से मैं आपकी पनाह मांगता हूँ। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं कि जब आसमान पर बादल छा जाते तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग मुतग़य्यर हो जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खौफ की सी कैफियत तारी हो जाती, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन हो जाते। कभी बाहर निकलते, कभी अंदर दाखिल होते, कभी आगे होते और कभी पीछे। फिर जब बारिश बरसती तो फिर खुशी तारी हो जाती थी। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं कि ये कैफियत देखकर मैंने खिदमत अक़दस में सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, कहीं ऐसा ना हो जाए जो कौम आद ने कहा था। फिर इस आयत की तिलावत फरमाई। जब कौम आद ने उस अजाब को बसूरत बादल अपनी बस्तियों की तरफ आते देखा तो कहने लगे, ये तो बादल है हम पर बारिश करने वाला। कुरान करीम में सूरह हाका आयत नंबर 7 में है कि अल्लाह ने तेज आंधी का यह अजाब 7 रातों और 8 दिनों तक मुसलसल जारी रखा। आंधी ने किसी एक को भी बाकी न छोड़ा। ये हर एक के पास पहुंच गई। गारों के अंदर, पहाड़ों की घाटियों और चोटियों, घरों, महल्लात और किलों के अंदर सबको फना कर डाला। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो आंधी जिसके जरिए कौम आद हलाक की गई, अल्लाह ने उन पर अंगूठी जितनी जगह के मिसल हवा खोली थी। बस वो हवा पहले देहात में गई और वहाँ के लोगों और मवेशियों और मालों को उठाया और आसमान और ज़मीन के दरमियान ले गई। अल्लाह ताला ने इस खौफनाक आंधी से हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को महफूज रखा और उन्होंने खतीरा नामी एक बस्ती में पनाह ले ली, जहाँ अजाब उन तक नहीं पहुँचा और वो अमन व सकून से रहे। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के
मुख्तलिफ मकामात पर कौम आद पर नाजिल होने वाले अजाब का तज़किरा फरमाया है ताकि कुफ्र व शिरक और गरूर व तकब्बुर में मुब्तला लोगों को तंबी हो। इसके अलावा कुरान करीम की एक सूरत का नाम हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के नाम पर सूरह हूद है। कुरान पाक के 11वें पारे में मौजूद ये सूरह मुबारका 123 आयात और 10 रुकुआत पर मुश्तमिल है। सूरह हूद मक्की है। ये उस दौर में नाजिल हुई कि जब कुफार मक्का का जुल्म व सितम अपने अरूज पर था। चुनाचे सूरह हूद में उन पिछली कौमों का तज़किरा है जो अल्लाह के नबियों और रसूलों की तकज़ीब करके कहरे इलाही का निशाना बनी और तारीख के सफ़ात पर हमेशा के लिए इबरत का नमूना बन गई। सूरह हूद में 7 पैगंबरों के क़सस व वाक़यात दर्ज हैं, लेकिन उस सूरत को हज़रत हूद के नाम से मंसूब करने से मालूम होता है कि हज़रत हूद के किस्से और कौम आद पर नाजिल होने वाले अजाब को ख़ास अहमियत हासिल है। हदीस मुबारका में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रेश मुबारक के कुछ बाल सफ़ेद हो गए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बूढ़े हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, मुझे सूरह हूद ने बूढ़ा कर दिया। बाज़ रिवायात में सूरह हूद के साथ सूरह वाक़िया, मुरसलात अल-निबा और सूरह तकवीर का भी जिक्र है। अल्लामा तिबरी की बाज़ रिवायतों में कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की उम्र 150 साल थी। आप अलैहिस्सलाम को 50 बरस की उम्र में नबूवत अता हुई। 50 बरस तक कौम को वाज़ो नसीहत करते रहे। कौम की हलाकत के बाद मज़ीद 50 बरस तक जिंदा रहे और अहले ईमान को वाज़ो दर्स फरमाते रहे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का मज़ार तारीख़ी कुतुब से पता चलता है कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का मज़ार हज़रे मौत के एक मकाम पर है जहाँ अरब के मुख्तलिफ हिस्सों से हज़ारों की तादाद में लोग जमा होते हैं। अगरचे ये कब्र तारीख़ी तौर पर साबित नहीं है। वल्लाहु अलैम। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह करें। अगर ज़िंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।